नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीके के टॉप 30 प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला सवाल है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टांडा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनवरी 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.05%। पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा 0.05% होती है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1867। डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं। अगला सवाल है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। तो दोस्तों, सवाल है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 कैरेट। अगला सवाल है, संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नायक। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसलिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983-84 में। अगला सवाल है, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इलायची के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। सही जवाब है
ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है उस्ताद बिंदु खान का संबंध किससे है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारंगी। उस्ताद बिंदु खान का संबंध है सारंगी से। अगला सवाल है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला सवाल है यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। यूनिवार्ता भारत की समाचार एजेंसी है। अगला सवाल है विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए बुकिट टॉम्सन। विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है बुकिट टॉम्सन। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? सही जवाब है 9.15 किलोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? दोस्तों इसका आंसर है झांसी की रानी। ऑप्शन सी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है झांसी की रानी। अगला सवाल है कलचुरी वंश का महान शासक कौन था? कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्णदेव। कलचुरी वंश का महान शासक था कर्णदेव। अगला सवाल है गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी 1206। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है आरमा शाह की हत्या किसने की थी? आरमा शाह की हत्या किसने की थी? आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन सी। अगला सवाल है फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरें का निर्माण करवाया था? फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरें का निर्माण करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए 5। फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। अगला सवाल है तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी सदाशिव। अगला सवाल है जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों सवाल है जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी महमूद शाह, डी अलफ खां। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए।